Welcome to Insight Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. सबस्टेशन इक्विपमेंट टेस्टिंग सीरीज में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग। तो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग, अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर में कुछ फॉल्ट आया है तो उसकी प्राइमरी जानकारी ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग से हमको मिल सकती है। ट्रांसफॉर्मर की लो वोल्टेज टेस्टिंग जो होती है उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वोल्टेज रेशियो टेस्ट, दूसरा है टर्न रेशियो टेस्ट, उसके बाद आता है HV मैग्नेटाइजिंग बैलेंस टेस्ट, उसके बाद होता है HV मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके बाद आता है LV मैग्नेटाइजिंग बैलेंस टेस्ट, उसके बाद LV मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट और वेक्टर ग्रुप टेस्ट, और उसके बाद आता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर में हमें लो वोल्टेज टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम जान पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मर किस तरह से काम कर रहा है। और कभी कभी ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ जाता है तो सबसे पहला जो चेक है अपना वो है लो वोल्टेज टेस्ट। तो लो वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हमें पता चलेगी। तो हमने जो सारे लो वोल्टेज टेस्ट देखे, उस लो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए हमें एक किट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग किट। तो ये हमारा मेन आज का टॉपिक रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग किट किस तरह से बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग किट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो देखते हैं। सबसे पहले है MCB, एक MCB की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर टर्मिनल ब्लॉक जो यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं उस तरह के टर्मिनल ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, फिर केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जो केबल्स हमारा टेस्टिंग किट से ट्रांसफॉर्मर तक जाएगा और ट्रांसफॉर्मर से वापस केबल किट जो अपना टेस्टिंग किट है वहाँ तक आएगा। फिर क्रोकोडाइल पिन की ज़रूरत पड़ेगी जो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कि हम अपना जो क्रोकोडाइल जो सप्लाई है वो बुशिंग के ऊपर दे सके। फिर एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक क्लिप ऑन मीटर की ज़रूरत पड़ेगी करंट मेजर करने के लिए, और मेन 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी चीज़ हमारे पास होगी तो हम ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग कर पाएंगे। अभी हम एक ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किट किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जो हम किट बनाएंगे वो एकदम सिंपल टाइप की किट बनाएंगे कि जिससे आपको आसानी हो समझने में कि किस तरह से ये टेस्टिंग होता है और किस तरह से हमारा जो सप्लाई है वो कहाँ जाता है और कहाँ से वापस आता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अदरवाइज वेरियस टाइप की ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किट बन सकती है जिसमें हम स्विचेस और पुश बटन्स यूज करके इनबिल्ट वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखना चाहते हैं, इसलिए हम एकदम सिंपल टेस्टिंग किट बनाएंगे कि जिससे आपको पता चले कि ये काम कैसे करता है और हम ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किट किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बोर्ड जो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट या 2 फीट बाई 2 फीट का होना चाहिए। उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे टर्मिनल कनेक्टर, और टर्मिनल कनेक्टर में एक पॉइंट पे हम अर्थ देंगे और वो अर्थिंग को हम किट में जहाँ पे भी अपना मेटल पार्ट होगा उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक MCB, उसके बाद हमें चाहिए 4 फ्यूज़ जो HV के लिए यूज़ होंगे और दूसरे 4 फ्यूज़ जो LV के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद हमें चाहिए 4 टर्मिनल कि जहाँ से हमारा सप्लाई ट्रांसफॉर्मर की HV साइड में पहुँच सके, तो उसको हम बोलेंगे HV टर्मिनल। अभी ट्रांसफॉर्मर की HV साइड में सप्लाई पहुँचा है तो LV साइड से हम रिटर्न लाएंगे
और वो जहाँ पे लाना है उसको बोलेंगे हमें एलवी टर्मिनल। तो अभी उसके लिए भी हमें 4 टर्मिनल लगाने पड़ेंगे, तो वो 4 टर्मिनल लगाएंगे। और अभी हम ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किट का वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग में हमें सबसे पहले जो अपना टर्मिनल बॉक्स है वहाँ से हम MCB में RYB न्यूट्रल उस तरह से लेके जाएंगे। फिर MCB से आगे हम हर एक फ्यूज में एक एक फेज लगाएंगे और फिर फ्यूज से हम वो टर्मिनल ब्लॉक पे लगा देंगे। तो यानी कि टर्मिनल ब्लॉक से हम अब वायर से हम ट्रांसफार्मर की HV साइड पे कनेक्ट कर पाएंगे। फिर अभी LV साइड से जो टर्मिनल वायर्स आएंगे उसको LV टर्मिनल पे लगाएंगे और उसके बाद टर्मिनल से हम फ्यूज में कनेक्ट करेंगे। और फ्यूज जो है, फ्यूज की नीचे वाली साइड पे हम चारों फ्यूज को शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा जो एक टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेस्टिंग किट बनता है। इस तरह से हमारा टेस्टिंग किट तैयार हो गया है। अभी हमको क्या चाहिए, एक मल्टीमीटर और एक क्लिप ऑन मीटर, ये दोनों हो जाएंगे तो हमारा टेस्टिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग किट है। ये इस तरह से बनाया गया है। हमने बात किया था कि थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्विचेस लगा के और इनबिल्ट एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर लगा के बनाया है। लेकिन हमने जो बनाया है वो एकदम सिंपल है, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से टेस्टिंग होता है और क्या क्या वोल्टेज और करंट्स हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये अपना केबल से जो RYB न्यूट्रल पे जाते हैं HV और LV की तरफ। तो इस तरह से हमारा टेस्टिंग किट तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये LV टेस्ट होते हैं वो ट्रांसफार्मर में किस तरह से किए जाते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।